कि बिहार में सरकार बदलने वाली है क्योंकि जो वहाँ के युवा हैं वो रोजगार के लिए काफ़ी आक्रोशित हैं। उनको लगातार सरकार की तरफ से प्रताड़ना भी दी जा रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार चेंज होगी। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। अगर बेरोजगारी है तो 4 बार लगातार चौथी बार चीफ मिनिस्टर बने हैं नीतीश कुमार जी। अगर बेरोजगारी होती, बुरा हाल होता तो वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनते। ये तो 2014 से विरोध कर रहे हैं। ये तो हमेशा विरोध कर रहे हैं। इनको देसी घी में डुबा दिया जाए फिर भी ये बीजेपी का विरोध करेंगे। क्यों उसको चुने हम? क्यों नहीं अच्छे आदमी को चुने और बिहार की तरक्की करें? क्यों उसको चुने? लालू परिवार जब भी शासन में आए सब पूरा करप्शन किया। रेलवे मिनिस्टर करप्शन, जॉब फॉर स्कैम, जब चीफ मिनिस्टर बना चारा घोटाला, सब हर परिवार जब भी सत्ता में आए खाली पब्लिक को लूटना है और बिहार को बदनाम करना है। वोट क्यों दिया जाए? अरे तो बेटा गलती किया तो जरूरी थोड़ी के बाप भी गलती करे। क्या करेगा? लाखों करोड़ों का करप्शन है, वो माफी कर मांगोगे, देश माफ करेगा आपको? करोड़ों करप्शन करने पे जो भैंस का चारा खा गया वो देश को छोड़ेगा? मैडम आप माफ करने के लिए कह रही है और अभी आप कह रही है कि बिहार पिछड़ा राज्य है, ठीक क्यों नहीं हो रहा? फिर से माफ कर देंगे, फिर इतना पिछड़ जाएगा कि उसके बाद आगे पीछे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तेजस्वी बहुत ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ा है जो नीतीश कुमार 20 साल में नहीं कर पाए। मैडम पूत का पाँव तो पलना में ही ना दिख जाता है। पूत के पाँव पालने में ही दिख जाता है। मैडम सही बात भाई साहब ने कहा। एक समय था कि आईएएस अधिकारी जो होते थे वह लालू प्रसाद यादव के घर पर जाकर उनकी खातिरदारी करते थे और जानते आईपीएस जूते उठा रहे थे। अभी जल्द की बात है, होली की बात है, तेज प्रताप यादव पुलिस वाले को कह रहे थे कि मुझे मेरे साथ डांस करो और नहीं तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। ये कर बताइए, सरकार उनकी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया पाठक। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और वार और पलटवार तो लगा ही रहता है, पर जनता क्या चाहती है, जनता किसको चाहती है दिल्ली इस बार बिहार की सत्ता में बैठाना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। क्या नाम है आपका? सौरभ पाठक। बिहार में इस बार क्या लग रहा है, बदलाव देखने को मिलेगा फिर से एनडीए? बीजेपी कमबैक करेगा। बीजेपी, आप सहमत हैं इनकी बातों से? मैं सहमत नहीं हूं क्योंकि मुझे लगता है कि बिहार में सरकार बदलने वाली है क्योंकि जो वहाँ के युवा हैं वो रोजगार के लिए काफ़ी आक्रोशित हैं। उनको लगातार सरकार की तरफ से प्रताड़ना भी दी जा रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार चेंज होगी क्योंकि युवा की बात है तो इसको आप ठुकरा भी नहीं सकते कि बिहार में बेरोजगारी तो है। 20 साल से लगातार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। अगर बेरोजगारी है तो 4 बार लगातार चौथी बार चीफ मिनिस्टर बने हैं नीतीश कुमार जी। अगर बेरोजगारी होती, बुरा हाल होता तो वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनते। ये तो 2014 से विरोध कर रहे हैं। ये तो हमेशा विरोध कर रहे हैं। इनको देसी घी में डुबा दिया जाए फिर भी ये बीजेपी का विरोध करेंगे। तो इनके साथ जो खड़ा होगा उसी पार्टी का साथ देंगे ना। आरजेडी खड़ा होती है, कांग्रेस खड़ा होती है, तो कैसे इसके विरोध? ये तो विरोध करेंगे ही करेंगे। जनता वहाँ की देख रही है, जनता जागरूक है बिहार की। मैडम आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि बीजेपी इनका साथ नहीं देती है? आप मोदी सरकार, आरजेडी बोल रही है। कल ही तेजस्वी यादव ने कहा कि पिछड़ों के साथ, मुसलमानों के साथ खड़े कौन है? आरजेडी है। तो अभी तक जो आरजेडी में वो जो तेजस्वी यादव जी ये इनको कॉर्पोरेट कर रहे थे क्या अभी तक? तो जो सरकार है बीजेपी की, क्या उसके अंडर में जो उनकी पॉलिसी का यूज नहीं कर रहे हैं? आप बताइए क्या? अच्छा, आप ऐसे युवा किसको देख रहे हैं? एज ए चिराग पासवान जी। आप एज ए युवा किसको देख रहे हैं? तेजस्वी यादव जी को। तेजस्वी यादव। क्या अच्छा रहेगा अगर तेजस्वी यादव आ गए बिहार में, तो क्या बदलाव देखने को मिलेगा? मुझे लगता है कि जो बेरोजगारी की समस्या है वो दूर होगी। रोजगार देने में सक्षम हो पाए? बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले जब नीतीश कुमार जी के साथ इनका अलायंस था तो उस समय करीब 60,000 टीचरों की भर्ती उन्होंने की थी। जो उन्होंने वादा किया था उसको पूरा किया था। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो अपने भरोसे पर खड़े होंगे। अरे इंशाल्लाह भी आ रहे तेजस्वी यादव। मैडम सबसे बड़ी चीज़ है कि जो टीचर भर्ती घोटाला किया वो उसी में घोटाला किया। किसी की जमीन ले ली, किसी का पैसा ले लिया। और मैडम सबसे अच्छा युवा में अगर देखते हैं तो चिराग पासवान सबसे बढ़िया नेता है, सबसे बढ़िया नेता रहेगा। और ये जो जंगल राज दोबारा लाने की कह रहे हैं, जो जंगल राज मुश्किल से खत्म हुआ है बिहार में, वो दोबारा से वापस आने। चाचा, तो अभी कौन सा बिहार में मंगल राज चल रहा है? अभी कौन सा घंटी बज रहा है कि सब कुछ ठीक है, शांति से है लोग बिहार के? अभी भी पलायन जारी है, अभी भी क्राइम जारी है। क्राइम उस लेवल का नहीं है मैडम। वो जंगल राज का क्राइम अगर देखते तो वो बहुत अलग था क्राइम। वो क्राइम बहुत बड़ा क्राइम था। किसी की कारों को उठा ले जाते थे टाटा के उससे, जब टाटा ने वहाँ बंद किया था, जब मुश्किल से वापस करी थी, इनके मामा उठा ले गए थे। लालू प्रसाद का साला।
पर तो तेजस्वी साला ये सब चीजें हो, वहाँ क्राइम इतना था जिसका कोई वो नहीं था। कौन सी रणवीर सेना थी वहाँ कौन सी सेनाएं थी, आज कहाँ है वो? आज सब चैन में, ऐसा नहीं है क्या? ये तो कह रहे हैं आज सब चैन में है, युवा सुख शांति से रह रहा है। जैसा कि हमारे साथी कह रहे हैं कि जंगल राज, तो 20 साल से किसकी सरकार है आप बताइए? एनडीए की सरकार है, तो जंगल राज कौन बनाया हुआ यहाँ पर? क्या आरजेडी ने बनाया हुआ? ऐसा तो है नहीं। और दूसरी बात की अभी हाल ही पुल गिर जा रहा है, कितना समझ रही बात को? तो कितने करोड़ रुपए, और उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ 26,000 करोड़ रुपए दिखा, तो उसका क्या हुआ? उसके बारे में सवाल पूछिए। इसके बारे में कुछ बताइए। मैडम, पुल गिरना एक अलग चीज है। विकास के नाम पे बस पुल गिर रहा है। पुल गिरना क्या सारे पुल गिर पड़े क्या? नहीं मैडम, सारे पुल गिर गए, एक पुल कहीं। अब ऐसे तो अहमदाबाद में वो हवाई जहाज गिर गया, तो कुछ भी गिर सकता है मैडम। पर भैया का कहना है कि बिहार में अभी भी बेरोजगार नौजवान हैं, उनको रोजगार कब देगा? मैडम, जो रोग जड़ में है उसको निकालने में समय लगता है। कोई जादू की झप्पी नहीं है कि रातों रात को जड़ से कोई चीज निकल गई। मैडम, इसका रोजगार एक युवा पीढ़ी और एक अच्छा राजनेता देगा। हम पूरे भारतीयों को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि एक पेट है और इस पेट में जितना खा सको उतना पचा सको, ना कि करोड़ों खाओ। कांग्रेस की सरकार, ये आरजेडी, लालू यादव चारा घोटाला खा गया। अब ये भाईजान कह रहे हैं फिर से लालू आएंगे, तेजस्वी आएंगे, जो बकरियों का चारा खाएगा, ठीक है। अब मैं जो बीजेपी जो काम कर रही है, एक आधार कार्ड वाला बंदा 25 से 40 हज़ार कमा के अपने परिवार को पाल रहा है। अच्छा, अभी आप देख लीजिए, पिछड़े राज्यों में बिहार 28 राज्यों में सबसे पिछड़ा राज्य है। सरकार किसकी? 20 सालों से एनडीए की सरकार है। आपने वादा किया कि हम स्पेशल, मतलब कि अच्छा, मतलब नीतीश अल्टा पल्टा जो हुआ, उसके बाद स्पेशल आपने स्पेशल स्टेटस राज्य का वादा किया था, वो अभी तक नहीं पूरा हुआ। उसके बाद एमएसएमई सेक्टर, क्या बोल रहे हैं? कम से कम अपने आईएएस को बुला के खैनी तो नहीं पिटवाते हैं। कम से कम मुद्दे की बात, तरक्की की बात तो करते हैं। कुछ दिखता तो है, कोई सुनता तो है। तेजस्वी यादव का कोई नहीं सुनता है क्या? कल ही कॉन्फ्रेंस करके बोले हैं कि यहाँ पे नोट दो और मनचाहा पोस्ट लो, यही तो चल रहा है बिहार सरकार में। मैडम, आप मुझे एक बात बताइए, भ्रष्टाचार किस जगह नहीं है? आप बिहार को मत चुनिए, क्योंकि बिहार एक पिछड़ा राज्य है। मैं तो नहीं मानता, लेकिन लोग कहते हैं बिहार एक पिछड़ा राज्य है। जितने बड़े आईएएस अधिकारी, जितने आईपीएस अधिकारी आप देखेंगे, बिहार से बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं। उन तेजस्वी यादव से ये पूछना, जब लालू यादव जी 2006 में रेल मंत्री थे तो उनके 700 तो विदाउट टिकट रेल में यात्रा कर रहे थे। टीटी ने कहा टिकट कहाँ है, तो बोले थे हमारे दामाद की रेल है, ये हमारे दामाद की रेल है, तो इसमें हम काहे टिकट ले आए? ये समझो ना। तेजस्वी भी तो कह रहे हैं कि दामाद वाला ग्रुप बना दीजिए, सबको उसी में दीजिएगा जॉब, क्योंकि अपने ही रिश्तेदारों को, परिवारों को, जमाई लोग को। हाँ, तो ये यूपी के यादव और बिहार के यादव, ये दोनों स्टेटों को ले डूबे। एक अखिलेश जी के पिताजी, एक अखिलेश जी के पिताजी मुलायम सिंह यादव, जो कि 2.5 करोड़ का बर्थडे केक काटते हैं। वो किसका पैसा था? इन्होंने पसीना बहा के कमाया था क्या? और जो मुख्यमंत्री बना लालू यादव, वो उसने पशुओं को नहीं छोड़ा, उनके चारे को निगल गया, तो वो क्या देश की जनता का भला करेंगे? बोलना है कि जो चारे को नहीं छोड़ेगा वो देश को क्या छोड़ेगा? आप उन्हीं के बेटे को चाहते हैं कि सीएम बने बिहार का। देखिए, जो उन्होंने किया था तो उन कोर्ट के द्वारा उनको सजा मिली, डिस्क्वालीफाई हुए। लेकिन जब से तेजस्वी आए, काफ़ी पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, वो हमेशा विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। जैसे कि एमएस रोजगार के लिए करीब 80% रोजगार एमएसएमई। पढ़े लिखे हैं तेजस्वी। भाई साहब एक बात सुनिए, भाई साहब एक बात सुनिए, हैं? आप बोल रहे हैं कि उसने किया और उसको सजा मिला, आप फिर क्या चाह रहे? फिर से बैठाए, फिर सजा दे? क्यों उसको चुने हम? क्यों नहीं अच्छे आदमी को चुने और बिहार की तरक्की करें? क्यों उसको चुने? लालू परिवार जब भी शासन में आए, सब पूरा करप्शन किया। रेलवे मिनिस्टर करप्शन, जॉब फॉर स्कैम, जो चीफ मिनिस्टर बना चारा घोटाला, सब। हर परिवार जब भी सत्ता में आए, खाली पब्लिक को लूटना है और बिहार को बदनाम करना है। वोट क्यों दिया जाए? अरे तो बेटा गलती किया तो जरूरी थोड़ी के बाप भी गलती करेगा। और बिहार के बेटे हैं क्या? बिहार की जनता एक बार उनको माफ नहीं कर सकती है? माफ क्यों करेंगे? बार इतना है, आजकल सब पढ़े लिखे लोग हैं, इतना माफ नहीं करना है। माफ एक बार होता है, कभी नहीं करते हैं। नहीं, माफ करने वाला बड़ा होता है। नहीं।
क्या करेगा? लाखों करोड़ों का करप्शन है, वो माफी कर मांगोगे, देश माफ करेगा आपको? करोड़ों करप्शन करने पे जो भैंस का चारा खा गया वो देश को छोड़ेगा? मैडम अभी तो ये शुरुआत है, अभी कुछ पद नहीं किया हासिल किया, इसके बावजूद भी देखो कितना बड़ा मॉल बनाया पटना में, डिफेंस कॉलोनी कितनी बड़ी प्रॉपर्टी बनाई है, और उसके बाद में बनने के बाद पूरे भारत को लूटेगा, बिहार को तबाह कर देगा। मैडम आप माफ़ करने के लिए कह रही है और अभी आप कह रही है कि बिहार पिछड़ा राज्य है, ठीक क्यों नहीं हो रहा? फिर से माफ़ कर देंगे, फिर इतना पिछड़ जाएगा कि उसके बाद आगे पीछे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तेजस्वी बहुत ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ा है, जो नीतीश कुमार 20 साल में नहीं कर पाए। मैडम पूत का पाँव तो पलना में ही ना दिख जाता है। पूत के पाँव पालने में ही दिख जाता है मैडम, सही बात भाई साहब ने कहा। एक समय था कि IAS अधिकारी जो होते थे वह लालू प्रसाद यादव के घर पर जाकर उनकी खातिरदारी करते थे और जानते IPS जूते उठाते थे। अभी जल्द की बात है, होली की बात है, तेज प्रताप यादव पुलिस वाले को कह रहे थे कि मुझे मेरे साथ डांस करो और नहीं तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। ये कर बताइए, सरकार उनकी नहीं है, पद पे नहीं है। जब पद बैठने के बाद क्या होगा सोचिए। वहाँ पर IAS की पत्नी की हत्या कर दी जाती है, एक समय वो था, जंगल राज था, वहाँ पर चारा घोटाला किया जाता था। और जॉब फॉर लैंड, यह दुनिया जानती है कि जॉब फॉर लैंड में जितना घोटाला लालू यादव ने किया है उतना बड़ा घोटाला कभी नहीं हुआ। तो हम लोग एक युवा से मिले तो उन्होंने कहा कि 17 महीने में तेजस्वी यादव ने इतनी ज्यादा नौकरियां दे दी युवाओं को जो 20 साल में NDA की सरकार नहीं दी। अरे मैंने कहा, ये तो झूठ बोलते हैं। एक अध्यापक की नियुक्ति थी, वो उसमें भी घोटाला हुआ है। अध्यापक की नियुक्ति हुई है, वो उसमें भी घोटाला हुआ है। भाई साहब कह रहे हैं ये कैसे, इनकी बात बताइए। केवल वहाँ जानते हैं एक फैक्टर MY, वो खुश रहे कि हमारी सरकार, ऐसी कोई बात नहीं है कि सरकार उनकी बने। हाँ, चिराग पासवान तेज नेता हैं, नौजवान हैं, उनको अगर कन्हैया कुमार को भूल गए आप। कन्हैया कुमार नेता है ये। अरे ये कुछ रूपनारायण को गंगू तेली क्या बात करती है मैडम? एक वोट दूंगा मैडम। अरे नहीं, आप कभी भी चिराग पासवान से कन्हैया कुमार अच्छे नेता नहीं बन सकते। कन्हैया सबसे अच्छे नेता हैं, अगर उनको बना दिया, क्योंकि एक पढ़े लिखे विद्वान नेता है वो, उनको अगर बनाया जाएगा तो निश्चित तौर पे बिहार का विकास होगा। आप बताइए, अभी बोल रहे हैं कन्हैया कुमार पढ़े लिखे नेता हैं और सबसे बेस्ट नेता होंगे बिहार के। भारत की टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग JNU का कन्हैया कुमार ही सरदार थे। हाँ, कन्हैया कुमार वो गैंग का सरदार थे और वो पढ़े लिखे हो सकते, बट इतना अकल नहीं जो देश के लिए मैंने टुकड़े टुकड़े करने के लिए बोलेगा। देश कभी माफ नहीं करेगा, जनता भी नहीं माफ करेंगे। देश की सरकार की क्या कर रही है? उनको जेल में डाले। अगर कानून, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन, मैं अपनी बात रख लूं, एक बार सब लोग कहेंगे तो मजा आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 ये कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समझ सभी समान है। तो वहाँ NSA रासुका क्यों नहीं लगता? जैसा कि आपने कहा, तो उनको पे लगाना चाहिए ना। सरकार किसकी है? केंद्र में भी सरकार है। कि कन्हैया बिहार के लिए बेस्ट। मैडम 40 साल तक वो पढ़ते ही रहे हैं और उनकी पढ़ाई सबने देखी है। टुकड़े टुकड़े गैंग को कभी देश माफ नहीं करेगा, ना कभी एक्सेप्ट करेगा। ये लोग सिर्फ सफाई करवा सकते हैं और बिहार को पीछे कर सकते हैं और कुछ नहीं करेंगे। टुकड़े गैंग क्यों बोलते हैं उनको? क्या किए हैं वो देश के बारे में? क्या बुराई? नॉलेज है मैडम, मत बुलवाइए आप हमसे। आप हमसे ज्यादा जानते हैं कि JNU का हर कोई टुकड़े टुकड़े गैंग है और जिसको मौका मिलेगा वो और तोड़ेगा और उसको कमजोर करेगा। JNU बंद क्यों नहीं करवाती है सरकार? सेंट्रल में कौन है? धीरे धीरे सब होगा। 370 संस्था ऐसा नहीं है JNU पर बात संस्था है, उससे अच्छे अच्छे नेता भी निकले हैं। शाहनवाज हुसैन वहीं के पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि खत्म है। लेकिन कुछ वर्ग ऐसे हैं जो भारत के टुकड़े टुकड़े का नारा लगाते हैं और उसी में लगे रहते हैं।